नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके प्रतिभा पर मूल्यांकन जो वर्कशीट आपकी ली जा रही हैं 2021-22 में। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं का जो आपका विषय विज्ञान की जो आपकी वर्कशीट है इसका हम पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ये आपका खंड आ है, ठीक है। खंड बा का सॉल्यूशन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन खंड आ का सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले विद्यार्थी जी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कक्षा आपको 8 यहाँ पर लिखनी है और शाला का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ये आपका जो खंड आ है ये आपका 30 नंबर का है, जबकि जो खंड बा है आपका वो आपका 20 नंबर का है। इस प्रकार टोटल 50 नंबर की आपकी ये वर्कशीट है जो कि आपके मूल्यांकन प्रतिभा पर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया था कि गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में रखने पर विलयन किस रंग में बदल जाएगा। तो गुड़हल के पुष्प को अगर हम अम्लीय विलयन में रखेंगे तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो जो बी वाला आपको ऑप्शन दिया गया है ये आपका सही उत्तर है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि दिया गया था, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ए, तो ये आपका सही उत्तर है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष पर तापमान सी में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक दी गई है 3 तारीख को, 4 तारीख, 5, 6, 7 और 8 और 9। और यहाँ पर ये जो ग्राफ में है आपका तापमान दर्शाया गया है। तो दिनांक एवं अधिकतम तापमान की सही युग्म है, तो ये आपका हो जाएगा 3 मार्च से 26 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये आपका 3 मार्च है और ये तापमान आपका कितना है 26 डिग्री। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये आपको भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाइट पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिचित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिचित्र का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है, ये बा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर का हो जाएगा। द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है, इस कारण ये ज़्यादा चमका हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 5 का आंसर कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का जो मूल मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि पहेली ने चित्रानुसार एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के सातों वर्णों को पेंट किया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन है हरा, नारंगी, सफ़ेद या लाल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये आपको सफ़ेद दिखाई देगा। सी वाला आपको ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8वां, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है जो 8वें क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ताजमहल को हानि ये आपका हो गया था। अब देखिए आते हैं प्रश्न क्रमांक आपके 9 से जो 13 तक रहने वाले हैं वो आपके 2 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला है कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में एक एक उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन देखेंगे।
जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन है। इसमें पदार्थ गुण नहीं बदलता और इसे मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन है, इसमें पदार्थ का गुण बदल जाता है और इसे मूल अवस्था में नहीं किया जा सकता। उदाहरण की बात करें तो बर्फ का बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध से दही का बनना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कि उपरोक्त चित्र में ए बी सी व डी मोम के 4 टुकड़े लगे हैं। यदि स्केल के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखी जाए तो उपरोक्त व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। मोमबत्ती जलाने पर, पहला क्वेश्चन है आपका, मोमबत्ती जलाने पर सबसे पहले मोम का कौन सा टुकड़ा गिरेगा? ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपका टुकड़ा ए है वो पहले गिरेगा, ठीक है। प्रातः सेकंड, इस प्रक्रम में ऊष्मा चालन की कौन सी विधि प्रयुक्त हो रही है? तो ऊष्मा चालन विधि प्रयुक्त होगी, यह ठोस पदार्थों में ऊष्मा के चालन विधि द्वारा होता है। 11वां है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 6 जो अणु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 6 आपके अणु जल के हैं। यह उपस्थिति जो होती है वो क्लोरोफिल प्लस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जो आपके जो उत्पाद बनते हैं वो आपके ग्लूकोज और आपकी ऑक्सीजन निकलती है, जो कि 6 अणु में ऑक्सीजन निकलती है। इस तरीके से रिएक्शन पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है। लोलक का हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है समय बटे दोलन। समय आपके पास 42 सेकंड है और आपके पास दोलन है 20, तो 42 में 20 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2 से 1/10 सेकंड दोलन का जो आवर्तकाल यहाँ पर निकल आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर लेना। प्रातः क्वेश्चन नंबर 13, बूजों ने गुलाब के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटकर मिट्टी में दबाकर गुलाब का नया पौधा लगाया। यह पादप जनन की कौन सी विधि है? इस विधि से क्या लाभ है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है पादप की काचक जनन विधि है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे का पूरा आंसर आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 4 अंक के रहने वाले हैं। तो इनके उत्तर भी देख सकते हैं। पहला है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है, उसके जो प्रमुख भाग होते हैं उनका नाम लिखना है। ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डायग्राम है मानव पाचन तंत्र का। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके जो प्रमुख भाग हैं यहाँ पर जिह्वा होती है, ये आपकी मुख्य गुहा है, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांश, बृहद्रांश जिसे हम कोलोन बोलते हैं, गुदा द्वारा, परिशेषिका, अग्नाशय, यकृत, पित्तनली, पित्ताशय और डायाफ्राम, ये सभी जो भाग हैं वो आपके मानव पाचन तंत्र के होते हैं, मानव पाचन तंत्र के, ठीक है। तो इसे भी आपका डायग्राम बनाकर आपको इन सभी के नाम लिखने होंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपको, रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए तथा रक्त परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र को समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है और इसका जो डायग्राम बनाना था वो यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन कक्षा 8वीं के जो आपकी प्रतिभा पर्व का पेपर था, कक्षा 8 का विज्ञान का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपका खंड बा है, खंड आ, ये आपका खंड आ है। इससे पहले हम खंड बा का सॉल्यूशन बता चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।